नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही, यही सबसे बड़ा बदलाव, एनडीटीवी से बोले एलजी मनोज सिन्हा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 4 साल बीत चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया था। केंद्र ने राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात में निर्णायक बदलाव आए। ये बदलाव कितने मजबूत या दिखावटी हैं, इसी को बारीकी से समझने के लिए एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से खास बातचीत की। सिन्हा ने इस दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त होने को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, यही सबसे बड़ा बदलाव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया। कहा, देश मणिपुर के साथ मिडिल क्लास के लिए घर का वादा किया, देश को 3 गारंटी भी दी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब भी दिया। उन्होंने राजनीति से 3 बुराइयों, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की अपील भी की। पीएम ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देशों की पहचान के साथ लहराए। इसके लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और दावा किया कि लाल किले पर 2024 में वे ही तिरंगा फहराएंगे। मोदी ने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। पहली, 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। दूसरी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। तीसरी, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों, 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने मणिपुर का 2 बार जिक्र किया। उन्होंने भाषण के शुरुआत में कहा कि मणिपुर में मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लोगों की जान गई। कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, शांति के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नूह हिंसा, बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्रजमंडल यात्रा में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में पिछले दिनों भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरक्षा बजरंग फोर्स की फरीदाबाद यूनिट के प्रमुख बजरंगी पर ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस सिलसिले में ताउड़ू पुलिस की सीआईए यूनिट ने उसे मंगलवार को फरीदाबाद से हिरासत में लिया, जिसके बाद नूह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नूह में हिंसा वाले दिन बिट्टू जिस वाहन में सवार था उसमें हथियार रखे हुए थे। पुलिस ने उन हथियारों को जब्त में लेना चाहा तो बिट्टू बजरंगी की टीम ने इसका विरोध कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। इसके अलावा 31 जुलाई को हुई हिंसा के कुछ देर पहले बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देता दिख रहा था। फरीदाबाद के रहने वाले बिट्टू बजरंगी का असली नाम राजकुमार है। वह गोरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन का अध्यक्ष है। इस संगठन ने लोगों से ब्रजमंडल यात्रा में आने की अपील वाले पोस्टर बांटे थे। नूह के थाना सदर में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 49, 332, 353 समेत 506, 25, 54, 59 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, माफ करो और भूल जाओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर की शांति की अपील। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हिंसा भड़कने के 3 महीने बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बार फिर से प्रदेशवासियों से शांति और विकास के पथ पर लौटने की अपील की है। उन्होंने राज्य में जातीय हिंसा के लिए बाहरी ताकतों को भी दोषी ठहराया और कहा कि नशा के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। इम्फाल में 77वें स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तिरंगा फहराते हुए सीएम ने कहा, क्षमा करने और भूलने से हम सौहार्दपूर्वक रह सकते हैं और विकास के पथ पर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं, जिसे हमने पिछले 3 महीनों में खो दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा से कोई विकास नहीं होगा। अगर समुदायों के बीच कोई गलतफहमी है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं और सभी कमियों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विनेश एशियाड टीम से हटी, पंघाल को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हुई फोगाट। पहलवान अंतिम ने ट्रायल जीतकर कोर्ट केस किया था। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स खेलने वाली भारतीय टीम से अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि वे रोहतक में ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गई थी। फोगाट के हटने के बाद ट्रायल जीतने वाली अंतिम पंघाल चीन के होंगजोउ में अगले महीने होने वाले गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। विनेश ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ट्रेनिंग के दौरान 13 अगस्त को मेरे बाएं घुटने में चोट लग गई है। डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया है। विनेश 17 अगस्त को मुंबई में सर्जरी कराएंगी। ऐसे में वे एशियन गेम्स से अपना नाम वापस ले रही है। एशियन गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बदला गया नेहरू मेमोरियल का नाम, अब पीएम म्यूजियम होगी नई पहचान। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने
नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया है। नेहरू मेमोरियल को अब से पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर नाम परिवर्तन को औपचारिक रूप दे दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नृपेंद्र मिश्रा को पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नृपेंद्र मिश्रा पहले प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सचिव थे। दरअसल दोस्तों कार्यकारी परिषद ने महसूस किया था कि संस्थान का नाम वर्तमान गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला होना चाहिए, जिसमें एक नया संग्रहालय भी शामिल है जो स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाता है और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक प्रधानमंत्री के योगदान को दिखाता है। संग्रहालय को अपडेट किया गया है। यह संग्रहालय पूर्व निर्मित और नवीनीकृत नेहरू संग्रहालय भवन से शुरू होता है, जो जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान पर तकनीकी रूप से उन्नत प्रदर्शन के साथ पूरी तरह से अपडेट किया गया है। दरअसल दोस्तों जून महीने में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला किया गया था। अब इसे औपचारिक रूप दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत से मेडिसिन खरीदने पर बैन नहीं। पाकिस्तान सरकार ने कहा हम नहीं खरीदेंगे, हॉस्पिटल या आम नागरिक चाहे तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे। जी हां दोस्तों, भारत से रिश्तों को लेकर पाकिस्तान सरकार का दोहरा रवैया फिर सामने आ गया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो भारत से खुद किसी तरह की दवाइयां इंपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन हॉस्पिटल या आम पाकिस्तानी नागरिक चाहे तो वह सरहद पार से दवाएं खरीद सकते हैं। मेडिसिन इंपोर्ट पर नया ऑर्डर या पॉलिसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान DRAP ने जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर हॉस्पिटल या जरूरतमंद लोग भारत से लाइफ सेविंग ड्रग या वैक्सीन मंगाना चाहते हैं तो वो कानूनन ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर हॉस्पिटल या आम नागरिक भारत से कोई भी दवा या वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होगा। भारत से मेडिसिन और वैक्सीन की मांग संसद में कई बार उठी, लेकिन सरकार चुप रही। पाकिस्तान की वेबसाइट द न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीनेट में ड्रग इंपोर्ट और ट्रेड को लेकर एक कमेटी है। इसके मेंबर प्रोफेसर मेहर ताज रोघानी ने पिछले दिनों मीटिंग में कहा था कि देश के हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग मेडिसिन और वैक्सीन की भारी कमी है और अमीर तबका इनकी ब्लैक मार्केटिंग में शामिल है। इसकी वजह से गरीब लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोएडा में सीमा हैदर के बच्चों ने मनाया 15 अगस्त, तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए बच्चे। जी हां दोस्तों, मंगलवार को पूरे देश ने धूमधाम के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस खास मौके पर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा स्थित एक स्कूल में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के चारों बच्चों ने झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया। सीमा के बच्चे स्कूल के अन्य बच्चों के साथ बैठकर काफी खुश नजर आए। अभी चारों बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल में झंडा फहराने के लिए स्कूल प्रबंधक बच्चों को घर से अपने साथ ले गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीमा हैदर ने 13 अगस्त को हर घर झंडा अभियान के तहत अपने घर की छत पर झंडा लगाया था। इसके बाद स्कूल के प्रबंधन के कुछ लोग सचिन सीमा के घर पर पहुंचे और चारों बच्चों को अपने साथ लेकर स्कूल गए ताकि वह भी और बच्चों की तरह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना सके। सीमा के चारों बच्चों ने धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दोस्तों बताया जा रहा है कि सीमा पर चल रही जांच के बाद ही बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलेगा। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद भी सीमा के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुझे इंडिया से प्यार लेकिन पाकिस्तान गई अंजू को इस बात का दुख, बोली अब नसरुल्लाह संग जाऊंगी भारत। जी हां दोस्तों, अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी करने के लिए सीमा पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची अंजू को भारत में उसे लेकर प्रकाशित हो रही खबरें चुभने लगी। अंजू ने अब भारतीय मीडिया पर उसके चरित्र को नष्ट करने का आरोप मढ़ते हुए उसे गद्दार बताने वाली खबरें दिखाना बंद करने का आग्रह किया है। पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 34 वर्षीय अंजू ने इस्लाम अपनाने के बाद अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है और खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर जिले के निवासी 29 वर्षीय नसरुल्लाह से शादी कर ली है। उन्होंने भारतीय मीडिया में उनके बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रभावों पर अफसोस जताया। अंजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो में अपने देश से गद्दारी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मैं भी एक इंसान हूं, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूं। इस वीडियो संदेश में अंजू ने कहा कि भारत में लोगों का मानना है कि वह आने के बाद पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गदर 2 ने लिया बॉक्स ऑफिस का मंडे टेस्ट, खतरे में कई रिकॉर्ड, बड़ी हिट्स की ओपनिंग से ज्यादा हुई चौथे दिन की कमाई। दोस्तों थिएटर्स में फिल्मों की कमाई का ट्रेंड है कि सबसे जबरदस्त कमाई पहले वीकेंड में होती है और फिल्म की पावर का असली टेस्ट मंडे को होता है, लेकिन सनी देओल की गदर 2 को जैसे बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स के नए कायदे गढ़ने निकली है। अपने पहले सोमवार को गदर ने ऐसी विस्फोटक कमाई कर डाली कि ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म ने ही बॉक्स ऑफिस का मंडे टेस्ट लिया है। शुक्रवार को 40 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग कलेक्शन करने वाली गदर 2 ने पहले वीकेंड में 134 करोड़ रुपए कमा लिए थे।
इसके बाद सोमवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी सी गिरावट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन गदर 2 लगातार थिएटर्स में ऐसा माहौल बनाए हुए है कि कई थिएटर्स में तो इसके शो मिलना मुश्किल रहा। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बता रहे हैं कि गदर 2 के मंडे कलेक्शन के आगे बड़े बड़े रिकॉर्ड पानी मांगने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि सनी देओल की फिल्म ने चौथे दिन जो कमाई की है वो ऑलमोस्ट इसके पहले दिन यानी कि शुक्रवार के बराबर है। सोमवार को गदर 2 के मॉर्निंग शो से ही यह साफ हो गया था कि फिल्म बड़े आराम से चौथे दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन करने वाली है, लेकिन इन अनुमानों को बहुत पीछे छोड़ते हुए गदर 2 ने अपने पहले सोमवार को 38.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दोस्तों, फिल्म अभी तक अनुमान के अनुसार 150 करोड़ के क्लब में कब की ही शामिल हो चुकी है और उसके ऊपर भी यह फिल्म बढ़ चुकी है।